गणेश जयंती की महाकथा भाग 1। सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान गणेश का जन्म और उनकी महिमा अत्यंत अद्भुत और प्रेरक रही है। यह कथा हमें केवल धार्मिक ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन में सफलता, बुद्धि, धैर्य और समर्पण का मार्ग भी दिखाती है। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले महादेव शिव और माता पार्वती की पूजा, तप और ध्यान से पूरे ब्रह्मांड में संतोष और शांति फैलती थी। माता पार्वती अपने घर की सुरक्षा और भगवान शिव की सेवा में दिन रात संलग्न रहती थीं। उसी समय उन्होंने विचार किया कि उन्हें एक ऐसा स्नेही और विश्वसनीय पुत्र चाहिए जो माता की सेवा में लगा रहे और परिवार की रक्षा करे। अपने प्रेम और श्रद्धा से उन्होंने मिट्टी और अपने शरीर की शक्ति से एक बालक का निर्माण किया। माता पार्वती ने उसमें प्राण फूंके और उसे सुंदर बालक का रूप दिया। यह बालक थे भगवान गणेश, जो बाद में बुद्धि, समर्पण और विघ्नहर्ता के प्रतीक बने। माता पार्वती ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वह उनके स्नानागार की रक्षा करे। उन्होंने कहा, किसी को भी अंदर मत जाने दो, यदि कोई आए तो उसे रोक दो। गणेश जी ने अपनी माता के आदेश को पूरी निष्ठा से निभाया। इसी दौरान शिव जी वहां आए। उन्होंने गणेश से कहा, बेटा मुझे अंदर जाने दो। गणेश ने अपने माता का आदेश याद करते हुए उन्हें रोका। शिव जी क्रोधित हो गए और अपनी आक्रोशपूर्ण शक्ति से गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि उनके पुत्र को पुनर्जीवित किया जाए। शिव जी ने उन्हें शांत करने के लिए देवताओं को आदेश दिया कि वे किसी जीवित प्राणी का सिर लाएं। सबसे पहले हाथी का सिर मिला और शिव जी ने उसे गणेश के शरीर पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का हाथी मुख बना और वे एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। गणेश जी के बाल्यकाल की कथाएं भी अत्यंत रोचक और प्रेरक हैं। बाल गणेश की बुद्धि, चतुराई और साहस के अनेक प्रसंग हमें बताते हैं कि ज्ञान और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। एक बार उन्होंने अपने मित्रों और देवताओं को अपनी चतुराई से चकित कर दिया। उनके इस गुण ने उन्हें सभी बाधाओं के निवारक और विघ्नहर्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया। भगवान गणेश का हाथी मुख केवल उनकी अद्भुतता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी-कभी कठिन परिस्थितियां भी नए अवसर और मार्ग प्रदान करती हैं। उनकी यह लीला हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। भाग 1 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम गणेश जी के नाम, उनके प्रतीक और प्रारंभिक उपासना विधियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। गणेश जयंती की महाकथा भाग 2। भगवान गणेश को उनके कई नामों से जाना जाता है और हर नाम में उनका विशेष अर्थ और गुण छिपा है। उन्हें विनायक, गजानन, एकदंत, बुद्धिप्रदाता, मोदकपति, सुखकर्ता और विघ्नहर्ता कहा जाता है। इन नामों में छिपा संदेश यह है कि हर जीवन में किसी न किसी रूप में उनके गुण प्रकट होते हैं। विनायक, यह नाम हमें यह सिखाता है कि गणेश जी सभी विघ्नों और बाधाओं के निवारक हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है तो जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं स्वतः हल हो जाती है। गजानन, हाथी मुख वाले भगवान। हाथी का मुख शक्ति, स्थिरता और विवेक का प्रतीक है। हाथी की सूंड से वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। हाथी की विशालता और स्थिरता से हमें धैर्य और सहनशीलता का पाठ मिलता है। एक दंत, एक दांत वाले। उनके एक दांत का अर्थ है कि भगवान किसी भी बाधा या कठिनाई को संतुलित और बुद्धि से पार कर सकते हैं। ये हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी जीवन में अपनी ललक या लालच को त्यागना पड़ता है, तभी वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। बुद्धि प्रदाता, गणेश जी बुद्धि, विवेक और ज्ञान देने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति का मन तेज, विचार स्पष्ट और कार्यों में सफलता सुनिश्चित होती है। विद्यार्थी, व्यापारी और गृहस्थ उनके आशीर्वाद से कठिन कार्यों में विजय पाते हैं। मोदकपति, गणेश जी मोदक प्रिय हैं। मोदक केवल भोग नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और सरलता का प्रतीक है। मोदक अर्पित करने का अर्थ है जीवन में मिठास और सरलता बनाए रखना। सुखकर्ता और विघ्नहर्ता, गणेश जी सुख देने वाले और विघ्न निवारक हैं। उनके स्मरण से घर में सुख शांति, परिवार में सौहार्द और व्यापार में सफलता आती है। प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं। सूर्यदेव से मुकाबला। एक बार सूर्यदेव ने भगवान गणेश को चुनौती दी कि वे उनके तेज से आगे चल सकेंगे या नहीं। गणेश जी ने चतुराई और बुद्धि से सूर्य देव के चारों ओर 3 बार
चक्कर लगाकर दिखाया कि वास्तविक विजय केवल बुद्धि और धैर्य से संभव है, शक्ति से नहीं। मोदक भोग की कथा। देवताओं ने गणेश जी के लिए विशेष मोदक बनाए। मोदक की मिठास और प्रेम का संदेश है कि जीवन में सरलता और प्रेम की मिठास बनाए रखना आवश्यक है। माता पार्वती की सेवा। बाल गणेश ने हमेशा अपनी माता की सेवा की। यह हमें सिखाता है कि श्रद्धा और समर्पण से ही जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है। भगवान गणेश का प्रतीक हर घर, हर पूजा और हर कार्य में महत्व रखता है। उनका हाथी मुख, विशाल पेट, एक दांत और चार हाथ केवल रूप नहीं, बल्कि जीवन में ज्ञान, विवेक, शक्ति और समर्पण का संदेश है। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम गणेश जयंती की पूजा विधि, मंत्र, भोग और घर पर विशेष आयोजन के बारे में विस्तार से जानेंगे। गणेश जयंती की महाकथा। भाग 3। गणेश जयंती केवल भगवान गणेश का जन्मदिन ही नहीं है, बल्कि यह सभी बाधाओं के निवारण, शुभ आरंभ और जीवन में समृद्धि प्राप्ति का दिन है। इस दिन की पूजा और विधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हर कार्य में गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। घर पर गणेश पूजन की तैयारी। सबसे पहले घर को पूरी तरह से साफ करें। घर की सफाई केवल शारीरिक सफाई नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है। पूजा स्थल पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। यह रंग शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। प्रतिमा या चित्र की स्थापना। गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को सजाएं। हाथ में पुष्प, दूर्वा, मोदक और फल रखें। ध्यान रखें कि गणेश जी का मुख घर की मुख्य दिशा की ओर हो, ताकि उनकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैले। पूजा की विधि। सबसे पहले दीपक जलाएं और भगवान गणेश को प्रणाम करें। मंत्र एयूएम गण गणपतये नमः का जप करें। इसे कम से कम 108 बार दोहराना शुभ माना जाता है। गणेश जी को मोदक, फल और फूल अर्पित करें। मोदक उनकी प्रिय भोजन सामग्री है और इसे अर्पित करना अत्यंत शुभ है। पूजन के दौरान ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह से भगवान में लगा रहे। भोग और प्रसाद। मोदक, नारियल, केला, दूर्वा और अन्य फल गणेश जी को भोग के रूप में अर्पित करें। भक्त इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद का अर्थ केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। गणेश जी की विशेष कथाएं और महत्व। गणेश जी के 4 हाथ हैं, जो 4 प्रकार के लाभ दर्शाते हैं: धन, ज्ञान, मोक्ष और शक्ति। उनका विशाल पेट समृद्धि और धैर्य का प्रतीक है। हाथी का मुख बुद्धि और विवेक का संदेश देता है। उनका एक दांत त्याग और बलिदान का प्रतीक है। घर पर विशेष आयोजन। इस दिन घर में विशेष भजन और आरती का आयोजन करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर गणेश जी का स्मरण करें। किसी भी नए कार्य की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गणेश जयंती की पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, बुद्धि की वृद्धि और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है, उसका जीवन विघ्न रहित और सफल बनता है। भाग 3 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम गणेश जी की पौराणिक कथाओं, विघ्न निवारण प्रसंग और भक्तों के चमत्कारिक अनुभव के बारे में विस्तार से जानेंगे। गणेश जयंती की महाकथा। भाग 4। भगवान गणेश केवल बुद्धि और ज्ञान के देवता नहीं हैं, बल्कि वे सभी विघ्नों के निवारक और भक्तों के संकट मोचन भी हैं। उनके जीवन और लीलाओं की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि श्रद्धा, समर्पण और बुद्धि से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। पुराणिक कथाएं। गणेश और समुद्र की कथा। एक बार देवताओं ने गणेश जी को समुद्र को पार करने का चुनौतीपूर्ण कार्य दिया। सभी देवता असफल रहे, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि और धैर्य से समुद्र को पार किया। उन्होंने यह दिखाया कि शक्ति से अधिक बुद्धि और चतुराई महत्वपूर्ण है। सूर्य देव से मुकाबला। गणेश जी की यह कथा बताती है कि उन्होंने सूर्य देव से अपनी बुद्धि का परीक्षण किया। सूर्य देव ने अपने तेज से उन्हें परखने का प्रयास किया। गणेश जी ने सूर्य देव के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाकर दिखाया कि वास्तविक विजय केवल धैर्य, बुद्धि और सही दृष्टिकोण से मिलती है। मोदक भोग की महिमा।
भगवान गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय हैं। मोदक केवल भोग नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। भक्तों ने अपनी भक्ति और प्रेम के साथ मोदक अर्पित किए और गणेश जी ने उनके जीवन में समृद्धि और सुख प्रदान किया। विघ्न निवारण प्रसंग। कई पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा करके कोई भी नया कार्य शुरू करता है, वह विघ्न रहित और सफल होता है। व्यापारी, विद्यार्थी और गृहस्थ उनके आशीर्वाद से अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि गणेश जी की कृपा से परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। भक्तों के चमत्कारिक अनुभव। एक भक्त ने बताया कि उसने परीक्षा की तैयारी में गणेश जी की पूजा की और उसे अद्भुत सफलता मिली। एक व्यापारी ने गणेश जयंती पर अपनी दुकान की पूजा की और व्यापार में असाधारण वृद्धि देखी। यह दर्शाता है कि भक्त का विश्वास और श्रद्धा ही गणेश जी की कृपा का सबसे बड़ा माध्यम है। भाग 4 का संदेश। भगवान गणेश हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति, बुद्धि और धैर्य के साथ कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। उनके जीवन की कथाएं केवल धार्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन में सफलता, समृद्धि और सकारात्मक सोच का मार्गदर्शन भी करती हैं। गणेश जयंती की महाकथा भाग 5। गणेश जी केवल विघ्न निवारक ही नहीं हैं, बल्कि वे मन की शुद्धि, बुद्धि का विकास और जीवन में सफलता के मार्गदर्शक भी हैं। उनके मंत्र और जप से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, घर और कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी बाधाएं स्वतः दूर होती हैं। गणेश जी के प्रमुख मंत्र एयूएम गण गणपतये नमः। यह सबसे सामान्य और शक्तिशाली मंत्र है। इसका जप करने से सभी विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। इसे कम से कम 108 बार प्रतिदिन करना शुभ माना जाता है। एयूएम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। इसे गणेश महामंत्र कहा जाता है। बुद्धि, ज्ञान और सफलता के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इसका नियमित जप जीवन में समस्याओं के समाधान और बुद्धि की वृद्धि करता है। यूएम श्रींगम गणपतये नमः। यह मंत्र समृद्धि और सुख शांति के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है। इसे पूजा के समय ध्यान और भक्ति भाव के साथ जप करें। घर में गणेश जी की स्थापना और उपाय। घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा के सामने दूर्वा, फूल, मोदक और फल अर्पित करें। गणेश जी के मंत्र का जप करें और घर के सभी सदस्य मिलकर भजन, कीर्तन या आरती करें। घर में लाल और पीले रंग की वस्तुएं रखें, क्योंकि ये रंग गणेश जी की ऊर्जा और शुभता का प्रतीक है। मंदिर में विशेष उपाय। गणेश मंदिर में प्रतिदिन दर्शन और प्रार्थना करें। शुक्रवार या मंगलवार को विशेष पूजन अधिक फलदायक माना जाता है। मंदिर में गणेश जी को गंध, दीप और फूल अर्पित करें। मोदक का भोग लगाना अत्यंत शुभ है। गणेश जयंती के उपाय और लाभ। इस दिन कोई भी नया कार्य शुरू करना अत्यंत शुभ है। व्यापार, अध्ययन, गृह निर्माण, यात्रा या किसी परियोजना की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद से करना चाहिए। भक्तों का अनुभव बताते हैं कि गणेश जी की पूजा से वित्तीय, पारिवारिक और शैक्षिक सफलता मिलती है। भाग 5 का संदेश यह है कि भक्ति, मंत्र और सही उपाय के माध्यम से हर व्यक्ति जीवन में विघ्न रहित और सफल बन सकता है। गणेश जयंती की महाकथा भाग 6। भगवान गणेश केवल देवताओं के प्रिय नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय में बसे हुए हैं। उनकी कथाएं, लीलाएं और चमत्कार हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति, धैर्य और बुद्धि के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है। विशेष पौराणिक कथाएं। गणेश जी और कर्णप्रस्थ देवता। एक बार देवताओं के बीच यह विवाद हुआ कि कौन सबसे बुद्धिमान है। गणेश जी ने अपने ज्ञान और विवेक से सभी देवताओं को चकित कर दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची बुद्धि केवल शांत और धैर्यवान मन में रहती है और यही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। गणेश जी और पर्वत यात्रा। गणेश जी ने अपने विशाल पेट और चतुराई के कारण सभी देवताओं से तेज गति में पर्वत यात्रा पूरी की। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है सही योजना और बुद्धिमान निर्णय। मोदक भोग का चमत्कार। कई भक्तों ने देखा कि यदि वे सच्चे मन से मोदक अर्पित करते हैं तो उनके घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य आता है। मोदक केवल भोजन नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। भक्तों के अद्भुत अनुभव। एक विद्यार्थी ने गणेश जी की पूजा के बाद परीक्षा में अविश्वसनीय सफलता पाई। एक व्यापारी ने गणेश जयंती पर अपने व्यापार की शुरुआत की और महीनों में बड़ा लाभ पाया। कई भक्तों ने अनुभव किया कि कठिन
समय में गणेश जी की स्मृति और मंत्र, जब से संकट और विघ्न दूर हो गए। प्रेरक संदेश। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बुद्धि, धैर्य और भक्ति के साथ कोई भी समस्या हल की जा सकती है। उनकी कथाएं ये भी बताती हैं कि सच्चा समर्पण और श्रद्धा ही सर्वोच्च शक्ति है। गणेश जी के सच्चे भक्त हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री गणेश।